हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर। इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट वर्चुअल इंटरव्यूज। तो पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले जो इंटरव्यूज होते थे वो मेजोरिटी केसेस में या तो ऑन साइट होते थे या फेस टू फेस इंटरव्यूज होते थे, ठीक है। बट चीज़ें अब थोड़ी बदल चुकी हैं। शिफ्ट जो है वर्चुअल इंटरव्यूज की तरफ ज़्यादा है। 99.99% केसेस में अगर आपका इंटरव्यू है तो वर्चुअल ही कंडक्ट होने वाला है। पहले भी होते थे बट पहले उस स्केल पर नहीं होते जिस स्केल पे अब हो रहे हैं। तो अगर आपका कोई इंटरव्यू आने वाला है जो कि वर्चुअली होगा डेफिनेटली, या फिर आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी कोडिंग जॉब के लिए और आपको पता है कि यार मुझे इसमें इंटरव्यू देना पड़ेगा और वर्चुअली कंडक्ट होने वाला है, तो जो जो पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है उस इंटरव्यू के अंदर, वो सारे पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम ये कह सकते हैं यार कि आपने प्रिपरेशन कर ली है, आपने प्रिपरेशन प्रैक्टिस रिवीजन सब कर लिया है। अब आपको इंटरव्यू देने जाना है, मतलब घर बैठ के देना है अपनी लैपटॉप स्क्रीन के सामने। तो जब आप इंटरव्यू दे रहे हो या फिर उससे पहले किस किस चीज़ को, किस किस पॉइंट को दिमाग में रखना है ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के साथ। फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट इंप्रेशन। आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वही लास्ट इंप्रेशन है। आपने सुना होगा यार, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जैसा कि यार इससे पता ही लग रहा है आपको कि पहली बार में आपको ऐसा इंपैक्ट मारना है कि इंटरव्यूअर समझ जाए कि हाँ यार, ये इस बच्चे में बात है ना, इसको हम ले सकते हैं। कैसे? जब आपकी कॉल चालू होगी, वो गूगल मीट पे हो सकती है, स्काइप पे हो सकती है, हैंग आउट पे हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो उसमें क्या होगा, आपकी वीडियो जारी होगी, आपकी ऑडियो जारी होगी, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि सबसे पहला पॉइंट कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो स्टेबल होना चाहिए। ये ना हो कि आप थोड़ा सा बोल रहे हो फिर रुक गए, फिर थोड़ा सा बोल रहे हो फिर रुक गए, ठीक है। तो आपका कनेक्शन जो है वो स्टेबल होना चाहिए। सेकंड चीज़, आपकी ऑडियो जाने वाली है। ऑडियो ज़्यादा मैटर करती है। वीडियो क्वालिटी फिर भी आपकी थोड़ी कम हो तो चलेगा, बट ऑडियो बहुत मैटर करती है क्योंकि आपको सोल्यूशन अपना जो है वो बोल के ही बताना है। इसका मतलब आपका माइक जो है वो अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि आपकी आवाज़ क्लियरली जा रही है वहाँ पे। थर्ड चीज़, आपकी वीडियो क्वालिटी। वीडियो क्वालिटी में आपको ये मेक श्योर करना है कि यार लाइटिंग इतनी अच्छी हो कि आपका फेस क्लियरली विजिबल है। मतलब लाइटिंग का मतलब ये नहीं कि स्टूडियो बना लो, बट क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ठीक है। लास्ट चीज़ मैं बात करूँ कि आपका इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब आप बैठ चुके हो, आपका कॉल स्टार्ट हो चुका है, तो अब आप उठ के नहीं जाओगे। तो एक्स्ट्रा पेन, नोटबुक आपके रफ वर्क के लिए वो पहले ही रख लेना। बीच में उठ के मतलब ये बोलो सर वो पेन ले लो, पेन ले लो, है ना। तो ये काम मत करना। तो ये 4 पॉइंट्स को आप वैलिडेट करने के लिए क्या कर सकते हो, अपना इंटरव्यू होने से 1-2 दिन पहले, कुछ टाइम पहले आप एक मॉक सेशन अपने दोस्त के साथ अरेंज कर सकते हो, जहाँ पे अपना माइक टेस्ट कर लो यार, लाइटिंग टेस्ट कर लो, कैमरा टेस्ट कर लो, ऑडियो टेस्ट कर लो, सब कुछ टेस्ट कर लो, ठीक है। ताकि जब असलियत में इंटरव्यू देने बैठो तो कोई इश्यूज ना आए, ठीक है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको ऑन टाइम आना पड़ेगा। अगर आपका इंटरव्यू 6 PM पे अरेंज्ड है तो 6 PM पे ही आना। ये मत बोलना सर मैं लेट हो जाऊँगा, 6:15 पे स्टार्ट करते हैं ठीक है। तो यहाँ से आपका पहले इंप्रेशन ही गया कि यार, तो पहली चीज़ तो लड़के ने बात करी मेरे से, वो करी कि मैं 15 मिनट लेट आऊँगा, तो फर्स्ट इंप्रेशन ही बहुत बेकार गया। तो फर्स्ट पॉइंट डन। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, टेक इट इजी। बहुत सारे बच्चे जो है नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि यार कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। उनके दिमाग में बहुत सारी टेंशन आती है, यार मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, या फिर आई एम नॉट फुली प्रिपेयर्ड। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में डाल डाल के जो उनकी मतलब जितना परफॉर्म वो कर सकते हैं उतना परफॉर्म कर ही नहीं पाते हैं। तो अपने को क्या करना है, एक चीज़ दिमाग में डाल के चलनी है कि यार जो इंटरव्यूअर है ये मेरा दोस्त है। सिंपल सा लॉजिक, जो इंटरव्यू मेरे सामने आने वाला है वो मेरा दोस्त है। मैं अपने दोस्त से बस एक मॉक सेशन कर रहा हूँ, ये मुझे आंसर पूछेगा, मैं बता दूंगा और सॉर्टेड है यार। मतलब लोड लेना ही नहीं अपने दिमाग को बिल्कुल भी, ठीक है। अब जब आपने उसको दोस्त मान लिया है तो वो भी अपना फर्ज निभाएगा, और फर्ज निभाते हुए आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये एक ऐसा क्वेश्चन है यार जो बेसिकली इसलिए पूछा जाता है ताकि आपको कंफर्ट जोन में लेके आया जा सके। कैसे? एक बंदा आपसे आपके बारे में ही पूछ रहा है, पूरी आपको उसने फ्रीडम दे दी कि भाई तू बता। क्या बोला उसने? मुझे अपने बारे में बता। अगर मेरे बारे में कोई सबसे ज़्यादा अच्छी तरह जानता है तो मैं ही जानता हूँ। तो यानी सबसे आसान क्वेश्चन जो अगर आपसे वो पूछ रहा है तो क्या है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में बता रहे हो उसको, आपने उससे कम्युनिकेशन करी, तो इससे आप थोड़ा ईजी फील कर रहे हो, ठीक है। तो जो नर्वसनेस थी, पैनिक था, वो सब हट गया। अब आप थोड़े हाँ लाइट फील कर रहे हो, ठीक है। तो उसने आपको लाइट फील करा दी यहाँ पे। और जब वो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, आप आंसर कर रहे होते हो, तो उस टाइम पर उसका सारा ध्यान कहाँ पर होता है? जनरली आपके रिज्यूमे के ऊपर। आपके रिज्यूमे देख रहा होता है, हाँ इसने ये किया, इसने ये किया, ये किया। तो मेक श्योर करना कि जब अपने बारे में बता रहे हो तो कुछ ऐसा पॉइंट भी उसमें ऐड करना जो आपके रिज्यूमे में ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट खत्म, टेक इट इजी। तो अब बात करते हैं कोडिंग के बारे में। अब यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि एक बच्चा है, उसने कंपनी एक्स के अंदर से ऑफर ले रखा है कि हाँ यार आपको 3 महीने बाद यहाँ ज्वाइन करना है, ठीक है।
उसको कंपनी वाई जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, उसने वहाँ भी अप्लाई किया हुआ है, ऑनलाइन टेस्ट उसका क्लियर हो गया है, अब उसको वहाँ पर इंटरव्यू देने जाना है, बट सोच रहा है कि यार मैंने एक्स क्लियर कर ली थी, सब कुछ मुझे आता ही है, मैं रिवाइज कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस ऐसे मुँह उठा के चले आऊँगा और वाई में इंटरव्यू दे दूंगा। तो ऐसे नहीं चलता, फिर बाद में रिजेक्शन होगा तो आप बोलोगे कंपनी खराब है, इसका इंटरव्यू प्रोसेस खराब है, वो इंटरव्यूअर जो है वो घर से पिट के आया था, इस वजह से रिजेक्ट कर दिया उसने मेरे को। तो हमें आपसे नहीं करना है, एक रूल होता है, उस रूल को फॉलो करना है, जिससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। कैसे? रूल क्या है? PRP 100, P फॉर प्रिपरेशन, R फॉर रिवीजन, फिर से P फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो जब ये तीनों चीजें कर लेते हो तो 100 मतलब आपका आउटपुट जो है वो 100% निकल के आएगा। कि अगर मान लो अपने बिना रिवीजन के जाते और उसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि हाँ भाई लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग बता, अब आपने पहले पढ़ रखा है बट रिवाइज नहीं करा, कुछ आपको याद नहीं आ रहा कैसे अप्रोच किया था, भूल भाल गए एकदम, तो नुकसान आपका ही है। तो अगर आप ये PRP 100 फॉलो करते हो तो आप 100% दे पाओगे और आपके सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसी के अंदर सेकंड पॉइंट, प्रैक्टिस। अब थोड़े टाइम पहले अगर मैं जाऊं तो वहां पर फेस टू फेस इंटरव्यूज के अंदर हम क्या करते थे, हम पहले पेपर पे लिखने की प्रैक्टिस कर लेते थे, क्योंकि हमें पता था कि इंटरव्यू के अंदर जाके ये बंदा हमें पेपर पे कोड लिखवाएगा। सेम चीज यहाँ पर करनी है, बट पेपर की जगह यहाँ पर एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर आ गया, जैसे नोटपैड, जहाँ पे आपको सजेशंस ना मिले कि हाँ भाई ये फंक्शन सही है गलत है, या सिंटेक्स गलत है सही है ना। एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर में जाना है, फॉर एग्जांपल नोटपैड, बिल्कुल सिंपल वाला, जहाँ पे कोई सजेशन ना आए, और उसमें आपको कोड लिखने की प्रैक्टिस करनी है और देखना है कि यार मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा, सिंटेक्स में कोई एरर तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप प्रैक्टिस करके जाओगे, तो जब इंटरव्यूअर आपसे वहाँ पे लिखवाएगा ऑनलाइन आपके किसी भी टेक्स्ट एडिटर में, तो आप आसानी से लिख पाओगे, आपके लिए वो चीज़ नई नहीं होगी क्योंकि आप पहले वो चीज़ कर चुके हो। थर्ड पॉइंट, लिसन केयरफुली। आपके पास बड़े बड़े दो कान हैं, ठीक है, एक मुंह है, तो जब इंटरव्यूअर आपको प्रॉब्लम समझा रहा हो आपको ध्यान से सुनना है, और सुनने के बाद दो चीज़ें होंगी, या तो आपको समझ नहीं आएगा या समझ आ जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आता तो मेक श्योर करो कि आप उससे पूछो जब तक आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आप आंसर तभी दे पाओगे जब आपको प्रॉब्लम ढंग से समझ में आ गई हो। ठीक है, सेकंड केस, आपको समझ में आ गई है प्रॉब्लम, ठीक है, तब भी एक बार कंफर्म कर लो अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंटरव्यूअर के साथ, कि आपने कंफर्म कर लिया कि हाँ सर मैंने ये क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम है, तो मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, यही है ना, कुछ में कुछ स्किप तो नहीं किया मैंने। प्रॉब्लम को कंफर्म कर लोगे तो आप सॉल्यूशन सोचोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, रादर देन कि आप कोई गलत चीज़ समझ लो और फिर गलत कोड कर दो, उसमें फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा एक बार कंफर्म कर लो। तो अब बात करते हैं कि हाँ ठीक है मैंने क्वेश्चन समझ लिया, बट सॉल्यूशन बताऊँ कैसे? मैं तो, मेरे को 3-4 सॉल्यूशन आते हैं, कौन सा वाला बताऊँ? तो वही सदियों पुरानी चीज़ दोबारा चलाएंगे हम, स्टार्ट एज अ नूब एंड एज अ चैम्प। यानी कि आपको स्टार्ट करना है ब्रूट फोर्स वाले सॉल्यूशन से। जैसे मैं बात करूँ लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग के बारे में, आपने सबसे पहले बता दिया कि हाँ भाई इसका n³ वाला सॉल्यूशन ये है, ठीक है, और फिर आप धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हो, प्रोसीड कर रहे हो अपने ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन की तरफ, कि हाँ अब ये वाला मैंने इससे ऑप्टिमाइज बताया, ये वाला मैंने इससे ऑप्टिमाइज बताया, और ये वाला इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन बता सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपने ब्रूट फोर्स बताया और इंटरव्यूअर ने बोला ठीक है, और वो अगले क्वेश्चन पे जाने के लिए बस जा ही रहो, तो आपको क्या करना है, बीच में आओ और बोलना पड़ेगा कि सर वो ये अप्रोच तो ठीक है, बट मेरे को लगता है कि मैं एक और ऑप्टिमाइज अप्रोच इसकी बता सकता हूँ। तब इंटरव्यूअर के ऊपर है कि वो आपको बहुत टाइम देता है बताने का या नहीं देता, ठीक है, बट आपने अपने एंड से बता दिया कि भाई मुझे ऑप्टिमाइज वाली भी आती है, तो उसके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि इसको नहीं आता था, इसने ब्रूट फोर्स वाला बताया। तो ये चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। अब हम बात कर चुके हैं सॉल्यूशन के बारे में, तो अब चलते हैं टाइमिंग के ऊपर, कि आपको कितना टाइम स्पेंड करना है किसी भी सॉल्यूशन को बिल्ड करने में, किसी भी सॉल्यूशन को कोड करने में। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू बताना कि भाई 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, 15, 20, 50 जो भी है, वो थोड़ा वेग होगा। जो चीज़ आपको करनी है वो है ट्राई टू बी क्विक। आपको जितनी जल्दी आप बता सको उतना फ़ायदा है। यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी कि भैया पीछे आप बोल रहे हो कि पहले ब्रूट फोर्स बता, ऑप्टिमाइज बता, फिर बेस्ट पे जा, यहाँ बोल रहे हो कि जल्दी जल्दी बता दे। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है कि ये बात हो रही है ट्राई टू बी क्विक इन योर फर्स्ट सोल्यूशन। जो आपको फर्स्ट सोल्यूशन आप प्रोवाइड करा रहे हो कि हाँ ये वाला, उसमें ऐसे फटाक से आंसर आना चाहिए, ठीक है, और वो स्ट्रैटेजी वही रहेगी, ब्रूट फोर्स, ऑप्टिमाइज और बेस्ट, ठीक है, जो उनसे आपको सही लगे। और टाइम की हमने बात कर ली। अब यहाँ पे क्यों करना है हमको जल्दी जल्दी, टाइम क्यों नहीं खा रहे हैं? क्योंकि अगर मान लो कि आपका 1.5 घंटे का इंटरव्यू है, इंटरव्यूअर मन बना के आया है कि मैं इससे 3 क्वेश्चन पूछूंगा और उस 3 क्वेश्चन के हिसाब से एनालिसिस करूंगा कि लेना है कि नहीं लेना है इसको, और अगर आपने पहले क्वेश्चन में ही 1 घंटा लगा दिया तो नुकसान आपका ही है ना। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं और ऐसा क्यों हो रहा है, हम टाइम ज़्यादा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब हमने प्रिपरेशन की थी, हम बेड पे लेट लेट के कर रहे हैं, रोटी खाते खाते अप्रोच सोच रहे हैं, तो हम मतलब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में घर पे जब अपन कोड कर रहे होते हैं तो मतलब आराम से 1-1 घंटा ले जाते हैं एक क्वेश्चन करने के अंदर। इसको सुधारना कैसे है? 2 पॉइंट है। पहली चीज़ कि जो भी आप कोड कर रहे हो, जो भी आप अप्रोच बना रहे हो, जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, कोड फोर्सेस, पहुंच, टॉप कोडर, कहीं पर भी,
उसको ट्रैक करना शुरू करो कि आज मैंने इतने क्वेश्चन करे, पहला क्वेश्चन इतने टाइम में, दूसरा इतने टाइम में, तीसरा इतने टाइम में। हर दिन अपनी प्रोग्रेस को देखो कि कहाँ पहुंचा। हर दिन ट्राई करो कि पीछे जो आपने कल किया था उससे आप थोड़ा सा कम टाइम में कोड कर दो, उससे थोड़ा और कम टाइम में कोड कर दो, ठीक है। और सेकंड, और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, हैकर अर्थ पे एक 1-to-1 कॉम्पिटिशन कॉन्टेस्ट टाइप चलता रहता है। तो आप कभी भी मतलब सीधा साइन इन करके कॉन्टेस्ट कर सकते हो, इसमें आपका सामने वाला भी और आपके वाला भी एक टाइमिंग बेस्ड क्वेश्चन में कोड कर रहे होते हो। तो उससे आपको आदत पड़ जाएगी, हाँ यार 30 मिनट्स के अंदर मुझे कोड करना है, कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अप्रोच होते होते पूरा इंप्लीमेंटेशन करते जा रहे हो, तो उसमें मजा भी आएगा। दो चीजें, पहली चीज ट्रैक करना है अपने कोड को कि हाँ आपने कितने टाइम में अप्रोच बनाया, कितने टाइम में कोड करा। सेकंड चीज, हैकर अर्थ में आपको 1-to-1 वाले कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना है, ठीक है। तो ये दो चीज होंगी, इससे आपकी टाइमिंग वाली चीज थोड़ी सुधरनी शुरू हो जाएगी। तो अब तक हमने बात कर लिया कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में, इंटरनेट कनेक्शन, ऑडियो, वीडियो, आपको इजी लेना है, नर्वस नहीं होना है, पैनिक नहीं करना है, कोडिंग के बारे में अप्रोच कैसे बतानी है, क्या टाइम लेना है, इंटरव्यू से पहले क्या क्या चीज़ें मेक श्योर करनी है आपको, प्रैक्टिस नोट पैड पर करनी है, ये सारी चीज़ें कर ली हैं। तो अब कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो बच्चे जनरली स्किप कर देते हैं और उतना ध्यान नहीं देते हैं। सबसे पहली चीज़, ओवर कॉन्फिडेंस। अगर आपका किसी एक जगह पे ऑफर मिल जाता है, आप प्लेस्ड हो जाते हो, तो सेकंड जगह पे आप जिस लेवल से दिखाते हो ना इंटरव्यूअर को कि अरे भाई नहीं देगा ना, तो वो तो मेरे पास पड़ी हुई है, मेरे सामने ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछ, ठीक है। तो उस चीज़ को कम कर देना अपने को। कैसे करना है, मतलब क्या गलती करते हैं बच्चे यहाँ पर जाके कि आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं कि नहीं यार मैंने सोल्यूशन दिया, इससे सबसे बढ़िया, इससे बड़े सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। मान लेते हैं कि इससे बड़े सोल्यूशन नहीं हो सकता, बट अपने को डिसेंट बिहेव करना है, अपने को अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करना है कि हाँ सर ये सोल्यूशन है, ठीक है। बढ़िया बिहेव करना है कि लगना चाहिए लड़का एजुकेटेड है यार, लड़ने थोड़ी जा रहे हैं वहाँ पे हम। हमारा काम था भाई क्वेश्चन का आंसर देना, हमने दे दिया, बाकी उसको एनालाइज करना सही है गलत है वो इंटरव्यूअर के ऊपर है, उसके ऊपर छोड़ दो ना। आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है अपने को, और बस डिसेंट एकदम सुशील सुंदरशील बच्चा बन के रहना है, ठीक है। तो इतना ही बोलूंगा इसके बारे में, बाकी आप समझदार हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि बॉडी लैंग्वेज। जब हम फेस टू फेस इंटरव्यू की बात करते हैं, जो आज से बहुत टाइम पहले 5-6-7 महीने पहले हुआ करते थे, जिसमें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती थी कि आप कितना हिलडुल रहे हैं, कितना आप बोल रहे हैं, आई टू आई कॉन्टैक्ट कैसा है आपका, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैटर करती थी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैटर करने वाली है, मतलब उस लेवल की बॉडी लैंग्वेज मैटर नहीं करेगी वर्चुअल इंटरव्यूज में, बट कुछ कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं उनके बारे में। सबसे पहली चीज़, आपको आई टू स्क्रीन या आई टू कैमरा कॉन्टैक्ट बना के रखना है जब भी आप बात कर रहे हो। ऐसे वाली बात अभी बताता हूँ, दूसरी वाली बात कौन सी होगी। आप इंटरव्यू में से दो ही चीज़ें कर रहे होगे। पहली चीज़ क्या आप कम्युनिकेट कर रहे होगे, सेकंड चीज़ क्या आपने रफ वर्क कर रहे होगे, अपने अप्रोच को ड्राई रन करोगे अपने टेस्ट केसेस के ऊपर, ठीक है। तो ये दो ही चीज़ें करने वाले हो आप। तो पहली वाली चीज़ में आपको आई टू कैमरा या आई टू स्क्रीन कॉन्टैक्ट बना के रखना है। और सेकंड चीज़ कहना, जब आप अपने नोटबुक पे रफ वर्क कर रहे हो कि हाँ सर ये वाला एरे है, ये आई है, ये है, तो वो चीज़ करते हुए अपने को क्या करना है कि उसको बोल बोल के करना है, ठीक है। आई यहाँ पर है, आई 10 के ऊपर है, जे है 30 के ऊपर। जिस वे में आप मतलब अपना घर बैठ के अप्रोच को ड्राई रन करते हो, सेम नॉर्मली आप हिंदी में बोलना, हिंदी में बोल के अपने ड्राई रन कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो पहला प्रिंसिपल होता है आपका इंटरव्यूज का, कोडिंग इंटरव्यूज का, कि हाँ स्पीक आउट लाउड, तो वो चीज़ हो रही है। अपने अप्रोच को सोच सोच के ड्राई रन करके बोल बोल के बात कर रहे हो, वो भी देख रहा है कि हाँ बंदा दिमाग लगा रहा है। सेकंड चीज़, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है एक तरीके से। आप बोल अपने मतलब मजे में होते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहता है, ठीक है। जब वापस आओगे, हाँ बात करो, कम्युनिकेट करोगे अपने अप्रोच को, तो और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। अगर आप कहीं गलती करते हो तो आपका इंटरव्यू बता सकते हैं कि हाँ ये वाले टेस्ट केस एक बार दोबारा चेक करो, इसमें चलेगा क्या, तो वहाँ पर वो वाली चीज़ फ़ायदा करने वाली है आपको। तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा यहाँ पर यह है कि जब ऐसे करके बता रहे हो, ठीक है, तो उसको ये लगेगा कि हाँ बंदा खुद कर रहा है, चीटिंग नहीं कर रहा है। क्योंकि कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसे एक्टिंग करते करते हाँ हाँ ठीक है, उनको दिख गया, उसका दोस्त पीछे लैपटॉप लेके बैठा था, उसने अप्रोच दिखा दी उसको या बता दी। चीटिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। आपके स्वभाव में, आपके बिहेवियर में थोड़ा सा भी उसको चेंज दिखा, उसने पकड़ लिया, क्योंकि वो बंदा आज पहला इंटरव्यू नहीं ले रहा है, वो बंदा बहुत सारे इंटरव्यूज ले चुका है, वो पकड़ लेगा कि इसने चीटिंग करी है या ये करने का ट्राई करा, तो कुछ तो गड़बड़ है। और जहाँ उसको ये लगा, ये डाउट उसके मन में आया, एक रेड फ्लैग आ जाएगा। और ये याद रखना है अपने को कि उस बंदे के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे बच्चे हैं लेने के लिए कि इसको लूँ के ना लूँ, इसको लूँ के ना लूँ। तो उस पर कोई ऐसी कंपल्जन नहीं है कि मेरे को इसको ही लेना है। राहुल ही आएगा अंदर आज, तो उसका बहुत सारे ऑप्शन है, वो शर्मा जी के लड़के को भी ले सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, चीटिंग मत करना, प्रिपरेशन में टाइम दे दो ताकि चीटिंग ना करनी पड़े। इस चीज़ का ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। तो ये छोटे मोटे कुछ पॉइंट्स थे आपके लिए यार, इन चीज़ों का ध्यान रखना और डेफिनेटली आपका इससे फ़ायदा होगा। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने इंटरव्यूज़ दे दिए होंगे पहले से, यही पॉइंट्स यूज़ करके, मतलब उनको पहले से पता होंगे ना, तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ ये वाला पॉइंट सही में काम करता है,
ये वाले पॉइंट से सही में फ़ायदा हुआ है, कैसे हुआ है वो भी बता देना। और बाकी कुछ बच्चों को लगता है कि और भी कुछ पॉइंट्स ऐड किए जा सकते थे, तो वो भी कमेंट सेक्शन। बाकी अच्छी लगी लाइक मारना, गंदी लगी डिसलाइक मारना। और इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ मैं। एक चीज़ का अपने को ध्यान रखना है, बैकग्राउंड नॉइज़ जैसे कुत्ते का भौंकना, बैकग्राउंड नॉइज़ जैसे आपकी मम्मी जब राजमा बना रही हो कुकर की सीटी का बजना, बैकग्राउंड नॉइज़ जैसे आपका छोटे वाला भाई जो इसे भी इतना छोटा ही है वो रो रहा है